हेलो मेरे दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए इंग्लिश की श्रृंखला लेकर, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी कि मैं आपके लिए इंग्लिश की फ्री क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, जिससे हमारे कुछ भाइयों एवं बहनों को बेनिफिट होंगे। मैं आपको इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे उन कक्षाओं को बताऊंगा जो आपके लिए जो भी है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स, आपकी स्कूल्स और आपके अनदर थिंग्स जो भी कुछ होंगे उसमें यह बेनिफिशियरी होगा और यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो आप अपने दोस्तों के बीच में इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और जिनसे आप उनसे अपने को कम आंकते हैं, वहाँ के लिए आपको यह एक अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त, मेरे भाई जो इनसे संभव कार्य को नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि जो इंग्लिश बोलने में असमर्थ हैं या जिनके पास रिचमेंट नहीं है या जिनकी ग्रामीण परिवेश में आज भी उनको शिक्षक का अभाव है, मैं उनके लिए विशेष श्रृंखला लाया हूँ। और मैंने कहा था कि सप्ताह में मैं आपके लिए 2 दिन लाऊंगा इंग्लिश की क्लास, और सप्ताह में 2 डेज के बारे में हमने कही थी कि मैं आपको सप्ताह में 2 दिन कोशिश करूंगा अपनी तरफ से इंग्लिश की क्लास फ्री देने की, ठीक है। और कोशिश होगी कि और मैं 2-3 क्लास ऐड कर पाऊँ, लेकिन फिलहाल इतना के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने जो आपसे वादा किया था मैं आज उस वादे के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। जैसे मैंने कहा था कि इंग्लिश ग्रामर में मैं टाइम को देखेंगे, आर्टिकल्स को देखेंगे, टेंस को देखेंगे, उसके बाद हम कहे थे कि यूज ऑफ द को देखेंगे, सेंटेक्स देखेंगे, वॉइस देखेंगे, क्वेश्चन टैग देखेंगे और फिर नरेशन देखेंगे, टाइम एंड टेंस देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, प्रोनाउन देखेंगे, डिग्री देखेंगे, रिमूवर टू देखेंगे, एडजेक्टिव देखेंगे, एडवर्ब देखेंगे। और यह उसी श्रृंखला की पहली कड़ी है कि हम घड़ी कैसे देखें। और घड़ी कैसे देखें, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हम इस अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर मान लीजिए कोई बच्चा आपका जब सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है, छोटा भाई हो, बहन हो या कोई भी हो एक्सेट्रा, तो आप उनके सामने बोरियत फील ना करें, इसलिए हम आपके लिए एक विशेष क्लास लाए हैं जिसमें आप डेली टू डे कुछ न कुछ इंग्लिश प्रैक्टिस के माध्यम से सीख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं आशीर्वाद कुमार, शॉर्ट में आप मुझे एक ही कह सकते हैं, मेंटर ऑफ इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से यह पेशकश आपके लिए लाई जा रही है। और मैं इन्फिनिटी वन का मेंटर हूँ जो आपके लिए ये विशेष श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसकी आज पहली कड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि अगर यह आपको सही लगे तो आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके। इसके लिए हम फिर अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हुए देखते हैं कि यह जैसे हम अपने पास एक घड़ी देखते हैं, घड़ी कैसी घड़ी, जिसमें हम समय देखते हैं। और उस घड़ी की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि देखिएगा आप लोग इसको थोड़े अच्छे से, जो घड़ी होती है वह 12 बजाती है। भाई कहने का मतलब है कि टोटल अगर घड़ी की बात करें तो इसमें 12, 6, 9, 3, 2, 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 या आपकी घड़ी के आवर होते हैं। और आपको एक चीज पता है, आप लोग घड़ी देखना जानते हैं, आई होप बहुत अच्छे तरीके से आती होगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी इसको पढ़ाने के लिए हमें घड़ी की सहारा लेनी पड़ेगी, आई मीन हमेशा हेल्प लेना पड़ेगा। और हेल्प के माध्यम से हम देखेंगे कि घड़ी कैसे देखते हैं। देखिएगा कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बशर्ते आप एक बार इस वीडियो को देख लें तो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगी। शायद मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे लोग, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं घड़ी देखने की, लेकिन फिर भी
आई होप आप इससे कुछ ना कुछ तो हेल्प ले ही सकते हैं। जैसे अगर हम चर्चा करते हैं कि जो घड़ी है यह सुई कितनी बजाती है, 12 बजाती है भाई। अगर एक होती है, जैसे आपसे पूछा जाता है भाई अभी टाइम कितनी हो रही है, तो आप अपनी घड़ी में देखिए जो भी होगा, जैसे 2:15 हो रहे होंगे या कुछ भी हो रहा हो, तो आप उसको बताइएगा कि 2:15 हो रहे हैं। लेकिन इसी चीज को अभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज टाइम, तो थोड़ा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ भाई, शब्द के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ लोग इसके बारे में असहज फील कर सकते हैं। बट लेकिन फिर भी जो असहज फील करेंगे, हमारी वीडियो उन्हीं के लिए है, जो जानते हैं उनके लिए क्या मैं कहूँ, लेकिन फिर भी उनके लिए यह कक्षा मैंने रखी है जिनके पहुँच तक या मुश्किल से पहुँच पाता है। देखिएगा, जैसे एक तरफ होती है, अगर घड़ी को 2 पार्टों में बांटा जाए, अगर हम इस घड़ी को 2 पार्टों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि एक तरफ घड़ी जो है बजने में बाकी है, जैसे कोई भी टाइम हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख रखा है सहूलियत के लिए कि वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचे, इसके लिए जिसमें हमने कहा है कि 3:45 बजे है। दैट मीन्स कहने का मतलब है 4, जैसे 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो वो इस चीज को कह रहा है कि 3:45 बजे है। आपको एक चीज पता होगा कि अगर इस 4 चीजों में हम बांटते हैं, अगर हाफ होता है तो हम इसको, अगर आधा है किसी चीज का, अगर आधा बचा है, जैसे 12:30 हो रहा है, तो कहने का मतलब हाफ हो रहा है, HALF, इसको हाफ कहेंगे, मतलब 12:30 बजे हैं या 12:30 बजे हैं, 12:30 ऐसे भी बोलते हैं, बोलने का अपना अपना नजरिया होता है। और एक चीज आप जानते हैं, 12 बजने में अगर नाइट का समय होता है, NIGST नाइट का समय होता है, तो आप जानते हैं कि नाइट में क्या होता है कि 12 बजता है तो हम लोग 12 AM बोलते हैं, 12 AM बोलते हैं। अगर इन द मॉर्निंग, अगर दोपहर के अगर नून के बज रहे हो, NOON नून, जिसको हम लोग गुड आफ्टरनून भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। अगर गुड आफ्टरनून में हो रहे होते हैं तो हम इस गुड आफ्टरनून वाले को PM बोलते हैं, जैसे इसको हम लोग 12 PM बोलते हैं। तो इसी हिसाब से आपको पता है कि हम इसके अध्ययन को इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो घड़ी देखने की जिज्ञासा है, और जो हम घड़ी देखते हैं, हिंदी में घड़ी देखना हर किसी को आता है, हर कोई घड़ी देख करके बता सकता है कि आपके टाइम कितने हो रहे हैं, आपके 12 बजे कि ना बजे। लेकिन इसको देखने के बाद आपको एक चीज का पता चलेगा कि 12 बजे या ना बजे घड़ी देखना आप जरूर सीख जाओगे। तो मेरी तरफ से आपके लिए विशेष ऑफर है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को आप लोग देख सके। उसी चीज को देखिए, जैसे कहता है कि 3:45 बजे है, दैट मीन्स क्वार्टर। आप जानते हैं अगर 4 पार्ट का, जैसे हम लोग मान के चलिए सपोज दैट बिरयानी की दुकान में जाते हो, और जब आप या मैं बिरयानी की दुकान में जाते हो तो एक चीज देखे होगे कि आपके पास अगर सपोज दैट पर KG, अगर 1 KG जो आपकी बिरयानी है, वह बिरयानी 220 पर KG है, पर KG है 220 पर KG है। भाई आपके पास 100 रुपये पड़े हैं, आपके, यू हैव 100 रुपीज इन योर हैंड। अगर सपोर्ट दैट आपको मन कर गया कि मुझे बिरयानी खाने हैं, लेकिन दुकानदार ने कहा कि सुनो भाई मैं 110 रुपये का दूंगा, अगर तुम्हें लेनी है तुम क्वार्टर ले लो। गांव में कहते हैं 1 पाव दे दो, तो चाचा 1 पाव देना। गांव में कहते हैं चाचा 1 पाव देना, कुछ भी, अगर चीनी लेना हो चाचा 1 पाव देना, भैया 1 पाव दे दे, कुछ भी कहते हैं, किसी तरह से आप उनको अपनी एक्सप्रेशन कहते हो। और आप जानते हो कि लैंग्वेज का मतलब, अगर हम बात करते हैं, भाषा का मतलब होता है अपने शब्दों को किसी के सामने बेबाकी से कहना, उसी चीज को लैंग्वेज कहते हैं। तो हम उसी में जैसे देख रहे हैं टाइम के बारे में
प्यारे दोस्तों, जैसे आप देखेंगे तो हम उसको कहते हैं भैया या चाचा या अंकल। टाउन में, शहरों में अंकल सब यूज करते हैं लोग, या ताऊ कहते हैं। ताऊ एक पाव ब्रेड दियो, कहते हैं एक पाव ब्रेड दियो। तो इसी को हम लोग क्वार्टर कहते हैं, इसी को हम लोग क्वार्टर कहते हैं। और आपको पता होगा यही क्वार्टर, जैसे इस पार्ट का सपोर्ट है, इस 9 गज के पार्ट का, इस पार्ट का जो हिस्सा होता है इसी को हम लोग क्वार्टर कहते हैं, इसी को हम लोग क्वार्टर कहते हैं। मतलब आधा का आधा, दैट मीन्स 1/4, इसी को हम लोग 1/4 कहते हैं। ये पूरे पार्ट को लेते हैं तो 1/2 कहते हैं, और इसको अगर लेते हैं ये पूरे को तो 1/4 कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, मैं इतना बता क्यों रहा हूं, क्योंकि आप जब इसको फिर जब कभी भी आप इसको रिवीजन के तौर पर देखो या इस वीडियो को फिर कभी देखो तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि मैं इसी चीज को, आप भी जानते हो कि एक रुपए का अगर 25 पैसा होता है, चौथा भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे 1/4 बोलेंगे। मैथ्स में भी 1/4 ही बोलते हैं। और ऐसे यहाँ पे क्वार्टर शब्द का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो लेखन शैली है इसमें एक गुणवत्ता आए और किसी भी चीज को समझने में ज्यादा डिफिकल्टी ना आए, इसलिए इसको करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको क्यों कहना चाहते हैं, तो कहा 3:45 बजे है, दैट मीन्स 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, उसी को कहते हैं कि 3:45 बजे है। अच्छा भैया, गाँव में कभी कभी हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे बचपना में, तो कहते थे भाई 4 बजे चले गए, आज क्रिकेट 4 बजे खेल ले गए, क्या 4 बजे खेल ले गए। क्रिकेट कहने का मतलब है कि हम उनको कहते थे कि 4 बजे चलना है। और कभी कभी तो आज भी गांव में लोग मैच रखते हैं, कहते हैं कि वो 100 रुपये का मैच ले लिए, 100 रुपये का ले लिए, 200 रुपये का ले लिए। तो कहने का मतलब है वह एक टीम बनाते हैं और टीम बेस पे काम करते हैं, जिसमें एक से अधिक लोग उसमें मिलकर के काम करते हैं और जिसके माध्यम से वह क्रिकेट या टूर्नामेंट खेलते हैं। कभी कभी तो उस टूर्नामेंट को एक जगह से दूसरी जगह भी खेलने लोग जाया करते हैं। चलिए, वो गांव की बातें हैं, आप लोग भी जीते हैं और जीत लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग उन चीजों को देखना चाहते हैं। तो देखिए 3:45 बजे हैं, दैट मीन्स कितना बजे है, 4 बजने में 15 मिनट बजे। तो इट इज क्वार्टर 4, इट इज क्वार्टर 4। जैसे इट इज क्वार्टर कहने का मतलब है 4 बजने में 3:45 बजे। तो जानते हैं 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बजने में बाकी है, यानी इट इज क्वार्टर 4। दूसरा है 4 बजने में 3 मिनट बाकी है। अगर 4 बज रहा है तो 3 मिनट भी बच सकता है, 3 मिनट भी बच सकता है, 10 मिनट भी बच सकता है, 20 मिनट भी बच सकता है। या आपको समझना है कि कितना बज रहा है और कितने को एक्सप्लेनेशन आप कैसे करते हैं। और इट इज 3 minutes to 4, 3 minutes to 4। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, जैसे आप देखना कि मैंने लिखा है कि जो 5 से कटे उसमें मिनट्स ना लगे। जैसे आप जानते हैं कि 1 hour इक्वल टू 60 मिनट। अगर आप 60 को 5 से डिवाइड देते हैं, 60 को 5 से डिवाइड देते हैं तो ये 12 टाइम में हो जाएगा। कितने टाइम में होंगे, 12 टाइम में होगा। 12 बचे 60, 12 बार में होगा। लेकिन यह जो 12 बार में सुई घूमेगी, कहने का मतलब है कहा कि यहाँ से यहाँ की दूरी 5 मिनट, यहाँ से यहाँ की दूरी 5 मिनट, यहाँ की दूरी 5 मिनट, यहाँ से यहाँ अगर तय करेगी सुई तो 5 मिनट, फिर यहाँ से 5 मिनट, यहाँ से 5 मिनट, यहाँ से 5 मिनट, यहाँ से 5 मिनट बेटे, यहाँ से 5 मिनट बाबू, यहाँ से 5 मिनट और यहाँ से 5 मिनट मेरे दोस्त, और यहाँ से भी 5 मिनट। काउंट करना, टोटल 5 की संख्या 12 होगी, टोटल 5 की संख्या 12 होगी। अगर 5 की संख्या 12 होगी
तो 1 2 देख लो, यहाँ से काउंट करते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। भाई साहब अगर 12 यहाँ पे हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, हमें कट करके भी 12 हम फाइंड किए हैं। फाइंड हम कितना फाइंड करें हैं? 12 करें, बिल्कुल 12 ही करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। जब हम 12 फाइंड किए हैं तो क्या कहना है? कहने का मतलब है कह रहे हैं जो 5 से कटे उसमें मिनट्स नहीं लगाएंगे। तो देखिए मेरे भाई, जो 5 से कटे ना उसमें मिनट नहीं लगाएंगे, लेकिन 5 वाले में जो नहीं कटे उसमें मिनट लगाएंगे। जैसे यहाँ से अगर 12 है, यहाँ 6 है, तो इसके बीच में बहुत ऐसी डिजिट आएंगी। जैसे आप 1 2 3 4, इसमें 4 तक 1 2 3 4 4, यानी कितने हो गए? 9 हो गए यहाँ पे। 1 2 3 4 9 4 13 हो गए। तो इस तरह से करके जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Suppose that I have some जिसमें से जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, और यह 60 तक जाएगा। डॉट 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 60 तक जाएगा। ठीक है, ये 60 तक जब जाएगा, 5 वाली ऐसी बहुत संख्या होंगी जो 5 की टेबल में आती होंगी। जैसे 5 आती है, लेके चलते हैं। 5 आती है, 10 आती है, 15 आती है, 20 आती है, 25 आती है, और 30 भी आती है, 35 भी आती है, 40 भी आती है, 50 भी आती है, 45 भी, सॉरी पहले 45 आती है, फिर 50 आती है, फिर 55 आती है, और फिर 60 आती है। बाबू साहब जब आपको 60 भी ऑब्टेन्ड 60, जिसमें से 1 2 3 4 यानी 12 टोटल 12 5, जिसमें 5 के टेबल में आने वाले 12 होते हैं। अगर 5 के टेबल में आने वाले 12 होते हैं मेरे दोस्तों, एक चीज बताना मुझे, तो इसी 5 के बारे में कह रहा है। जैसे 3:45 बजे हैं, तो आपको पता है 3:45 का मतलब होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है। तो जब आपको पता है ये 5 से कट जाएगा, तो उसी में हम इस मिनट्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसी में हम इस मिनट्स का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद देखो फिर क्या कहता है, 4 बजने में 5 मिनट बाकी है। आपको पता है 4 तो बजेगा, लेकिन उसमें अभी 5 मिनट बाकी है। क्रिकेट भी खेलने जाएंगे गाँव में दोस्तों के साथ, और उसमें 5 मिनट अभी बचा है, और मम्मी कह रही है बेटा 4 बजे से पहले तो निकला तो तोड़ देंगे टंगरी। तो टंगरी तो तुड़वानी है नहीं हमें, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कि जो 4 बजने में 5 मिनट बाकी है ना, उस 5 मिनट जो बाकी है तो हम उसको बोलेंगे इट इज 5 to 4। मेरे दोस्तों उसको आप बोलोगे, अपने दोस्त जो बुलाने आया है उसको बोलना इट इज 5 to 4। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अभी 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट होने दो, फिर उसके बाद बुलाने आना। फिर इस तरह से करके 4 बजने में 8 मिनट। अब देखो जो 8 मिनट वाली बात होती है, भैया सुनना मेरी बात को ध्यान से, जो 8 मिनट वाली बात होती है इसमें कहता है इट इज 8 मिनट्स to 4। यही 8 मिनट्स मैंने कहा था मेरे दोस्तों, 8 मिनट्स ऐड होता है जो इन संख्या में, 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 जो कि 5 के टेबल में ये सारे तो नहीं आते हैं, किसी भी 5 के टेबल में नहीं आते हैं। इन्हीं के साथ हम लोग मिनट्स लगाते हैं, MINUTES मिनट्स। अगर कुछ गलती हो तो भाई समझ के छोड़ देना, छोटी छोटी गलती पे मत ढूंढना, इसे देखना थोड़े ढंग से, होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी ध्यान देना। इसमें है 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, खुद बनाओ तो क्या बनेगा, 4 बजने में 10 मिनट बाकी है। अगर 4 बजने में 10 मिनट बाकी है तो हम कह सकते हैं इट इज 10 to 4, इट इज 10 to 4। 4 बजने में 10 मिनट बाकी है। जो आवर की होती है उसे लास्ट में लिखते हैं, और मिनट वाले को फर्स्ट में, और इसको सेकेंड में।
क्लियर? ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं होंगे तो फिर देखा जाएगा, कमेंट मारिएगा, फिर कमेंट पे कुछ उत्तर देंगे, फिर ज्यादा समझ में आएगी। देखना फिर क्या कहता है। अब हम आते हैं, यह तो घड़ी की उल्टी सुई हो गई भाई मेरे, यह तो उल्टी सुई हो गई, घटना घट गई आधी, अब बची है बाकी। अब बचकर मिनट भी तो होंगे, या तो इतने हो गए। अच्छा, जो बचकर मिनट होंगे उसको भी ध्यान रखिएगा, उसमें भी हमने कहीं मिनट्स का यूज नहीं किया है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई अंकल भी देख रहे होंगे तो छोटा बच्चा समझ करके माफ करना, क्योंकि अंकल लोग भी कभी कभी सीखते हैं अपने बच्चों को। ध्यान दीजिएगा, जरा पूरा मत मानिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा बड़े भैया। इसमें क्या कहता है कि 4:30 बजे है, इट इज 4:30। जैसे ध्यान देना, 4:30 बजे है, डेट मीन 4:30 हो गया भाई, 4:30 हो गया है। अब तो खेल की आधी इनिंग पार हो गई, एक टीम के 5 विकेट भी गिर गए, एक टीम के 5 विकेट गिर गए, तो 4:30 हुआ है, तो पीएम मान लो 2 मिनट के लिए, नहीं भी मानोगे पीएम एम छोड़ दो, जाने दो तेरे नाम को। ध्यान देना जरा, पढ़ाई के समय बकलोली मत करना, ध्यान से पढ़ाई करना। आप लोग आगे बढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं तो इसी तरह छोड़ दियो, कुछ ना होगा। ऐसे भी भीड़ बहुत है, बिल्ले बहुत पड़े हैं मार्केट में, बिल्ले मत बनना, एसेट बनो, लाइबिलिटी मत बनो। इकोनॉमिक्स के टर्म जब 11th 12th में पढ़ाएंगे तो कभी देखना एसेट लाइबिलिटी उसमें पढ़ाई जाती है, तो वही एसेट बनना। माता पिता के लिए आप एसेट बनना, लाइबिलिटी उत्तरदायित्व कभी मत बनना। उनके लिए उनकी जिम्मेवारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके आपने माना, तो इसलिए चलते हैं मेरे दोस्तों। 4:30 बजे हैं, यानी 4:30 हुए हैं। कहता है इट इज 1/2। पता है, अभी बताया, पास्ट मतलब बीत गया, बीत गया, चली गई महबूबा हमें छोड़कर, फिर जाने न कब वो लौटेगी आपके लिए। देखिएगा, मतलब इट इज 1/2, क्या हुआ, 4:30, तो 1/2 देन देखिएगा 4:15 बजे है, जो 4:15 बज गया, और ये 4:15 बज गया तो कहता है इट इज 4:15, इट इज 4:15। देखिए एक चीज देखिए, इसमें भी 1/2 है, 30 मिनट। गौर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 30 मिनट है, MINUTES 30 मिनट है। लेकिन 30 मिनट जो है, इसीलिए हम यहाँ, क्योंकि अब 5 से कट जाएगा, 6 बजे 30, 6 5 30, राइट, हो सकता है, लेकिन सही है। इसीलिए इसमें हम मिनट्स का यूज नहीं किए, ये कहीं नहीं किए, बताइए कहीं किए तो बताइए, नहीं किए। दूसरा है 4:15, इसमें कहा 4:15 बजे हैं भाई, इसमें भी तो 15 मिनट है। बज के लटक गया, बज के लटक गया, बज के लटक गया, लटका दिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसीलिए इसमें भी। लेकिन ये बकलोलवा आ गया, दूसरा बेहुदा है, क्या कहते हैं, 4:03 हुए। देखिए ना, फंसा दिया आपको, आपको फंसा दिया। क्या कह रहा है, 3 मिनट हुए हैं, तो इट इज 3 मिनट्स। जो आपने यहाँ लिखा था 1/2, 1/4, अब इसमें 3 मिनट्स, जो सिंगल मिनट्स है, इट इज तो ध्यान में रखना, इट इज 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 6 मिनट्स, तो जो 6 4 3 2 1 जो भी है ना, मिनट्स पास्ट 4, पास्ट उसके बाद ऐड करना। 4:08 हुए हैं, 4:08 हुए हैं। कहता है इट इज 8 मिनट्स, ये 8 मिनट है, ध्यान दीजिएगा, 8 मिनट का। अगर ये 10 मिनट होता तो ये मिनट्स का कट काटिए, इसको नहीं देना है भाई। पास्ट 4, उसके बाद आपका है 4:20 हुए हैं, यानी दैट मीन्स इट इज 20:04, इट इज 20:04। 4:20 हुए हैं, इट इज 20:04। इसी तरह से हम इसको देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह कक्षा अच्छी लगी होगी, और इसके बाद हमारा जो अगला कक्षा होगा उसमें आप देखिएगा कि आपको और अच्छे से समझ में आएगी। और भाई साहब, आप लोग मन से इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम आर्टिकल में चलेंगे, ए एंड द, जिसमें आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि यह कक्षा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आप लोगों की अगर इच्छा होगी तो इस ग्रामर की सीरीज को और आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा भी होगा आपकी कमेंट्स हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप दे देना।
और जिससे मैं आगे और आप लोगों के लिए मेहनत करूं। जैसा भी होगा आप कह देना, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के, अपने मित्रों के साथ आप शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।